अब संचार तकनीक उन्नत होती जा रही है। हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स है, हम ईमेल भेजते हैं आदि। इन सभी संचार के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। मोबाइल में भी कीबोर्ड लगा होता है जो हमें तेज़ी से काम करने में मदद करता है। लेकिन आज से कुछ दशक पहले लोग टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे, फिर कंप्यूटर आए और अब हमारे पास टच स्क्रीन डिवाइसेस है ना। आइए हम उस समय में वापस चलते हैं जब टाइपराइटर का भी अस्तित्व नहीं था। 200 से भी अधिक वर्ष पहले लोग स्याही और पंख वाले पेन से लिखते थे। निमंत्रण, पत्र और बाकी सब कुछ मैन्युअल रूप से लिखा जाता था, जो समय लेता था और थका भी देता था। फिर लोगों ने संदेश भेजने के तरीकों के बारे में सोचा और टाइपराइटर और फिर बाद में मोबाइल का आविष्कार किया गया। ये सब इतिहास के सबसे महान आविष्कारों में से एक के बिना संभव नहीं होता। लेकिन इस एक विचार ने आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या का समाधान कर दिया। ये क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार था। ये कीबोर्ड की सबसे ऊपरी वर्णमाला पंक्ति में पाया जाता है। कीबोर्ड की सबसे ऊपरी पंक्ति में फंक्शन कीज होती है, जैसे F1, F2 आदि। उसके नीचे की पंक्ति में संख्या होती है, जैसे 1 से 0 तक, और अगली 3 पंक्तियां अक्षर की पंक्तियां होती है जिनके किनारों पर विराम चिन्ह होते हैं। यदि 3 पंक्तियों में अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो टाइप करना बहुत कठिन होगा। लोगों ने अलग अलग तरीके सोचे और क्वार्टी पद्धति का विचार आया, जिसने टाइपिंग को आसान बना दिया। ये विधि सफल हो गई और अभी हम जो इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। हाथ से लिखने की पद्धति को लोगों ने 1829 में बदल दिया, जब एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम ऑस्टिन बर्ट ने नई पद्धति का आविष्कार किया। उन्होंने टाइपोग्राफर नामक एक बहुत ही अनोखे मशीन का आविष्कार किया, जिसमें एक घड़ी जैसा चक्र और एक लीवर था जिसे घुमाना पड़ता था। वर्षों पहले इसमें टाइपराइटर की तरह कीज नहीं थी, लेकिन अक्षरों के लिए लीवर थे जिन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया गया था और उन्हें दबाना पड़ता था। बाद में आविष्कार में बहुत सारे संशोधन हुए और तब जाकर हमारे पास टाइपराइटर आया। लेकिन समस्या जस की तस बनी रही और कीज की व्यवस्था के कारण लीवर फंस जाते थे। अगले 4 दशकों में इन प्रसिद्ध अमेरिकी आविष्कारों द्वारा कई अन्य उन्नत और सफल टाइपराइटर बनाए गए। आविष्कारों को कीज की वर्णमाला व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। तभी अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने समस्या समाधानकर्ता के रूप में कदम रखा। शोल्स ने निष्कर्ष निकाला कि कम से कम जैमिंग के साथ सबसे अच्छा वर्णमाला लेआउट क्वार्टी कीबोर्ड था। शोल्स ने कई वर्णमाला लेआउट के साथ प्रयोग किया और स्वरों को अलग अलग पंक्तियों में रखा। यह तरीका सफल हो गया। उन्हें यह सफलता वर्ष 1873 में मिली। बाद में शोल्स ने क्वार्टी लेआउट को अमेरिकन रेमिंगटन कॉरपोरेशन को बेच दिया। 1877 तक कंपनी ने क्वार्टी लेआउट के साथ टाइपराइटर बेचना शुरू कर दिया था और वे बहुत सफल थे। तब से बहुत मामूली बदलाव किए गए, जैसे कि संख्या 0 और 1 जोड़ी गई, अक्षर M को मध्य पंक्ति के अंत से अंतिम पंक्ति के अंत में स्थानांतरित कर दिया गया और अक्षर X और C की स्थितियों को बदल दिया गया। इन छोटे छोटे बदलावों से वे सभी समस्याएं ठीक हो गई, जिनके कारण टाइपराइटर के लीवर जाम हो जाते थे और टाइपिंग आसान हो गई।
क्वार्टी कीबोर्ड वो कीबोर्ड है जिसका उपयोग हम आज करते हैं। हम पंख वाले पेन से लिखने से लेकर विशाल टाइपोग्राफर तक, जिसके लीवर जाम हो जाते थे, वर्तमान कीबोर्ड तक पहुंचे हैं। लीवर जाम होने की समस्या को हल करने वाले शोल्स के विचार के बिना हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल आदि के कीबोर्ड नहीं होते। ये सब कीबोर्ड की क्वार्टी व्यवस्था के कारण ही है। शोल्स के आइडिया ने 200 वर्ष पहले पूरे भविष्य के परिदृश्यों को बदल दिया। ये आविष्कारक कितने होशियार और ईश्वर प्रदत्त होते हैं। इन सब के लिए शोल्स को धन्यवाद।